हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सकी डोर। और बताइए गाइस, क्या हाल चाल है आपके। जो भी हाल चाल है मुझे कमेंट करके गाइस, मैं आ गई अरेंज मैरिज का एक न्यू एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो दीक्षा थी यहाँ जी और राधा से बात कर रही थी, अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है यार भाभी नहीं आ रही क्या आज पूजा में। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मुझे खुद पता लगा है अभी कि आज पूजा है, तो अगर उन्हें पता होता कि पूजा है तो वो मुझे बताती। वो तो आज मुझसे अच्छे से मिलकर भी नहीं गई। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती क्यों क्यों तेरी और भाभी की लड़ाई हो गई क्या। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है यहाँ घूर के जिया को और कहती हाँ बेटा तू तो चाहती है कि हमारी लड़ाई हो। तभी जो जिया होती है वो मुस्कुराने लगती है। यहाँ जो राधा होती है वो भी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है चल, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है यार कुछ भी हो दीक्षा को परेशान करने में ना बड़ा मज़ा आता है। तभी जो राधा होती है वो कहती है कम परेशान क्या करो उसे, किसी दिन उसे गुस्सा आ गया ना सच में तुझे तोड़ देगी। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है कोई बात नहीं, और यहाँ वो लोग भी अपना काम करने बैठ जाते हैं। इधर हम देखते हैं जो नैना होती है वो यहाँ अपनी क्लासेस वगैरह ले रही थी, पर जो श्वेता होती है वो यहाँ धारिका के ऑफिस में बैठी थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार चल पूजा स्टार्ट होने वाली है, माँ की कॉल आ चुकी है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है चल। और यहाँ से हम देखते हैं जो धारिका और श्वेता होते हैं वो लोग अब कॉलेज से बाहर आते हैं। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है यार इतने सारे बॉडीगार्ड्स। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ यार तुझे बताया तो था क्या प्रॉब्लम चल रही है। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ, और ये दोनों अपनी कार में बैठते हैं। उसके बाद वो यहाँ दीक्षा के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो गाइस हम देखते हैं जो यहाँ धारिका की फैमिली उनकी यहाँ से भी यहाँ जो दादू होते और यहाँ जो धारिका के पापा होते वो ऑफिस पहुँच चुके थे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है लोगों को वहाँ देखकर। पर यहाँ जो दीक्षा होती है वो मिलती है दादू से जाकर और दीक्षा धारिका के पापा से। और वो यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है पापा आप मम्मा को नहीं लेकर आए। तभी यहाँ पर जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते नहीं बेटा वो अपनी जॉब में बिजी है, उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इसलिए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है। और यहाँ नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें और होती है और जो धारिका के दादू और दीक्षा के दादू होते हैं वो मिलते हैं यहाँ दीक्षा के पापा और दादू और यहाँ दीक्षा की मम्मा से। अब यहाँ जो पंडित जी होते हैं वो यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है उनसे कहते हैं कि पूजा का टाइम निकला जा रहा है, आप लोग ऐसा कीजिए जल्दी बुलाइए जो पूजा में बैठेंगे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती बस पंडित जी थोड़ा सा वेट और यहाँ जो धारिका जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ धारिका को मैसेज कर रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो तो यहाँ धारिका की दादू से बात करने में बिजी थी, उसे नहीं पता था कि धारिका भी यहाँ आ रही है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं गाइस जो दीक्षा का ऑफिस होता है वहाँ जो धारिका और श्वेता होती है उनकी एंट्री होती है। और यहाँ जब उन लोगों की एंट्री होती है मैं स्पेशली जो धारिका होती है उसकी एंट्री होती है यार स्टाफ जो होता है वो यहाँ धारिका को देखता है क्योंकि धारिका बहुत प्यारी लगती है। ऑलरेडी वो बहुत प्यारी थी, हाइट से लेकर फिगर से लेकर हर चीज़ परफेक्ट था धारिका का। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो तो यहाँ दादू से बात करने में बिजी थी और यहाँ जो धारिका होती है श्वेता वो आकर यहाँ दीक्षा की मम्मा से मिलते। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है चलो फाइनली तुम लोग आ गए। यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और अब उसकी नज़र जाती है अपने पापा और दादू पे और वो आकर यहाँ उनसे मिलती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो फाइनली अब जो धारिका होती है उसे देखती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका श्वेता को देखकर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कुछ नहीं बोलती और जो धारिका होती है वो अपने दादू और पापा से मिलती है। यहाँ जो धारिका होती है वो भी दीक्षा की तरह सेम क्वेश्चन पूछती है कि आप मम्मा को क्यों नहीं लेकर आए। तभी यहाँ पर जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम्हारी मम्मा के बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो उनमें बिजी हैं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है। और यहाँ जो पंडित जी होते हैं फिर से कहते हैं कि चलिए पूजा का टाइम हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो धारिका के पास आती हैं और कहती बेटा तुम बाद में सबसे मिल लेना।
पहले ना दीक्षा के साथ पूजा में बैठो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो श्वेता और राधा होते हैं वो भी आते और वो यहाँ धारिका से मिलते। इधर हम देखते हैं जो जिया होती है वो देख रही थी बस श्वेता को। श्वेता भी बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ जो जिया होती है उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि श्वेता भी आएगी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती यार श्वेता मैडम आई हैं तो नैना मैडम क्यों नहीं आई। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो राधा को देखती है और कहती है अच्छा जी, यू मीन तू नैना मैम को मिस कर रही है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती नहीं ऐसा भी नहीं है अब। तभी यहाँ पर जो जिया होती वो कहती यार मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि तेरी और नैना मैम की ज़्यादा ही पट रही है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती बकवास बंद कर। और फाइनली जो हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका के साथ आती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे आप आने वाले थे तो मुझे बता नहीं सकते थे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कुछ चीज़ें ना बस सरप्राइज़ दी जाती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है इस तरीके से। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे ऑफिस आई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा फिर मुझे दिख क्यों नहीं रहा कि तुम्हें अच्छा लगा है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार ये क्या बात हुई, अब क्या मैं ढोल बजाऊँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो बस मुस्कुरा देती और यहाँ फाइनली ये दोनों बैठते हैं पूजा में। अब जो यार यहाँ पूजा थी वो स्टार्ट होती है और यहाँ जो दीक्षा होती है उसकी जो मम्मा होती है वो इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। अब यार हम देखते हैं जो स्टाफ था वो यहाँ बातें कर रहा था कि जो दीक्षा मैम के साथ ये मैडम कौन है जो उनके साथ पूजा में बैठी है, उन्हें तो पहली बार हम लोगों ने देखा, वो तो कभी भी नहीं आई, ना ही वो कोई बिजनेस पार्टनर दिख रही है हमारी। तभी यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं शांत हो जाओ, मैम यहीं खड़ी हुई हैं। वो दीक्षा की मम्मा के बारे में बात कर रही थी। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होते हैं उनके कानों में ये बात पहुँच चुकी थी पर यहाँ वो ये बात रिवील नहीं करना चाहती थी कि यहाँ जो दीक्षा की पार्टनर है वो धारिका है, क्योंकि यहाँ दादू ने साफ क्लियर कहा था कि अभी ये सारी चीज़ें सिर्फ हाइड रहेंगी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ दीक्षा धारिका और ये लोग पूजा में दोनों ही बैठे हुए थे। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ भाई उन धारिका का एक हाथ होता है वो उसके साइड में ही रखा हुआ था, वो जो दीक्षा होती है वो उसे वहाँ पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है क्योंकि ऑफिस में ऑलरेडी सभी लोग थे और यहाँ जो पंडित जी थे वो तो अपने मंत्रों में बिजी थे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उसे आंखों में इशारा करती है कि मेरा हाथ छोड़ो। और यहाँ हम देखते भाई जो जिया और राधा होते हैं वो उन दोनों को देख रहे थे। तभी जो राधा होती है वो कहती है ये नहीं सुधरेगी। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है यार, उसकी वाइफ है वो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। यहाँ उनकी भी थोड़ी बहुत हंसी मजाक चल रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो थोड़ा सा क्लोज आती है दीक्षा के और कहती है दीक्षा मेरा हाथ छोड़ो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है मैंने आपका हाथ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है सब लोग देख रहे हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है देखने दो, देखिए मैंने आपसे शादी की है, कोई आपको भगा के थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो बस मुस्कुरा रही थी। यहाँ जो श्वेता होती है वो भी देख रही थी, दोनों बहुत प्यारी लग रही थी और यहाँ कुछ पिक्स वगैरह जो श्वेता होती है वो क्लिक करती है। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो यहाँ दीक्षा को देख रहे थे। तभी वो कहते हैं दीक्षा क्या हो रहा है। तभी जो दीक्षा होती है वो एक सेकंड में धारिका का हाथ छोड़ देती है। यहाँ भाई जो धारिका होती है उसे स्माइल आ रही थी और वो कहती है अरे किसी ने अभी कहा था कि कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा और अभी इतनी जल्दी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे दादू देख रही थी इसलिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कुछ नहीं कहती। फाइनली गाइस जो इनकी पूजा वगैरह होती है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है और जो फाइनली जो आरती होती है वो यहाँ धारिका और दीक्षा दोनों करते हैं। उसके बाद ये दोनों पूजा से उठते हैं। पूजा से उठने के बाद जो यहाँ धारिका होती है वो यहाँ सभी लोगों को आरती देती है और यहाँ ऑफिस में सभी को अब जो प्रसाद वगैरह था वो दिया जाता है। और हम लोग देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा धारिका और श्वेता और यहाँ धारिका की फैमिली के जो मेम्बर्स थे वो आए हुए थे, वो बैठते यहाँ एक रूम में जाकर एक कैबिन में जाकर और वहाँ उन लोगों की बातें हो रही थी। यहाँ जो
दीक्षा और राधा और जिया ये लोग नहीं थे, ये अपने कैबिन में थे, ये मैं दीक्षा के कैबिन में थे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ जिया और राधा से बात कर रही थी। तभी जो जिया होती है वो कहती, ओहो क्या बात है यार, तूने हमें बताया नहीं कि भाभी भी आने वाली थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती, मैं तो खुद ज़्यादा सरप्राइज थी कि वो कैसे आ गई। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती, यार कुछ भी हो, भाभी आई ना, स्टाफ में एक अलग ही गॉसिप चल रही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है जिया की तरफ और कहती, कौन सी गॉसिप चल रही है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है, ठीक है इधर आ, और यहाँ वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है। तभी यहाँ वो थोड़ा सा बाहर लेकर जाती है। तभी यहाँ पर जो जिया होती है उसे देखकर जो दीक्षा होती है वो कहती, क्या कर रही है तू। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती, शांत रहे। तभी यहाँ पर कुछ स्टाफ के जो मेल होते हैं वो कुछ बात कर रहे थे कि यार जो दीक्षा मैम के साथ लड़की बैठी यार कितनी स्मार्ट है, परफेक्ट लुक, यू मीन एकदम परफेक्ट हॉट। और यार ये बात जो दीक्षा होती है वो सुन लेती और यार उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा उनके पास जाते और कहती, क्या बात हो रही है। तभी यहाँ पर जो मेल होते हैं वो एकदम से डर जाते और कहते, कुछ नहीं मैम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कि आप लोग यहाँ काम करने के लिए आते हो ना कि गॉसिप, तो अपने काम पे फोकस करो। और यहाँ वो उन्हें वार्निंग देकर ही जाती है और वो फिर से आती है जिया के पास। यहाँ जो जिया आती है वो मुस्कुरा रही थी और यहाँ जो दीक्षा होती है वो गुस्से में अपने कैबिन में आती है। तभी जो राधा होती है वो कहती है, क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है, दीक्षा मैडम से ही पूछ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा वो कहती है, चुप हो जा, जिया वाला मेरे हाथ से मर जाएगी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती, हुआ क्या है। तभी यहाँ पर जो श्वेता और धारिका होते हैं वो उन दोनों की एंट्री होती है और यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती, क्या बात हो रही है भाई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपनी चेयर पे बैठी हुई थी और एक सेकंड में ही वो यहाँ धारिका को देखकर अपनी चेयर से उठ जाती है। यहाँ जो जिया और राधा होते हैं वो दोनों यहाँ दीक्षा की तरफ देखती हैं और यहाँ जो जिया होती है वो कहती, क्या बात है, भाभी का इतना डर कि अपनी चेयर ही छोड़ दी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती, बकवास बंद कर, और यहाँ वो धारिका के पास आती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती, क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा के फेस की तरफ देख रही थी क्योंकि यहाँ जो दीक्षा थी अभी यार स्टाफ के जो मेल्स थे उन्हें डांट कर आ रही थी। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती, क्या हुआ दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती, कुछ नहीं, वो श्वेता मैम आइए। और यहाँ वो जो चेयर होती है वो लेती है और यहाँ वो श्वेता और धारिका को बैठने के लिए कहती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती, बस हम कॉलेज वापस जा रहे हैं, बस तुमसे मिलने के लिए आए थे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, अरे टाइम तो हो गया, अब क्यों जा रहे हो आप कॉलेज। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है, दीक्षा मैडम हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है और वो अटेंड करनी हमें बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, ओके। और यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को देख रही थी। यहाँ जो राधा होती है उसकी तरफ अब जो धारिका होती है वो देखती है और कहती है, क्या हुआ राधा, कुछ हुआ है क्या। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, नहीं भाभी कुछ भी नहीं हुआ, हमें काफ़ी अच्छा लगा आप ऑफिस आए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, भाई आना तो बनता था, वैसे भी मैं ऑफिस आई नहीं थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, तो आप मुझे मॉर्निंग में बता देते हैं ना, देखिए हम फर्स्ट टाइम ऑफिस आए थे तो थोड़ी सी आपकी आने की तैयारी कर लेते। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और वो खड़ी होती है और कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली सब कुछ ठीक होता है, और वैसे भी दादू नहीं चाहते ना अभी ऐसा कुछ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो चुप हो जाती है और कहती है, हाँ दादू ही तो नहीं चाहते, पर मेरा तो मन था यार, फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ मेरे ऑफिस आई तो मुझे थोड़ी बहुत उनके वेलकम की तैयारी करनी चाहिए। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है, कोई बात नहीं ना, भाभी को फिर बुला लेते किसी और दिन। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, पर फर्स्ट टाइम आई थी वो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, काफ़ी अच्छे दिन में आज ऑफिस आई, ठीक है, आज पूजा थी ऑफिस में और इससे अच्छे दिन क्या होगा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो जो श्वेता होती है उससे कहती, चलें। और यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती, हाँ बस तुझे मिलना था भाई अपनी दीक्षा से। तभी यहाँ पर जो राधा और जिया होते हैं वो भी मुस्कुराते हैं और यहाँ जो राधा होती है वो जिया का हाथ पकड़ के कैबिन से बाहर चले जाती है। थोड़े टाइम बाद जो श्वेता होती है वो भी, अब यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा के पास आती है और कहती है, चलो मैं भी चलती हूँ, घर मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो जाने वाली थी, तभी जो दीक्षा होती है वो उसे
उसका हाथ पकड़ती है और कहती रुकिए ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो पीछे मुड़कर देखती है और यहाँ वो रुकती है और आती है। कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को हक कर लेती है। यहाँ जो धारिका होती है वो भी उससे हक बैक करती है और कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती कुछ नहीं हुआ और यहाँ उसके फोrehead पे किस करके कहती है कि ठीक है आराम से जाइए। और यहाँ से जो धारिका होती है वो भी अब दीक्षा को बाय कह के यहाँ से ऑफिस से निकल जाती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो धारिका को देखती है और कहती है यार। यहाँ जो धारिका होती है वो अब श्वेता को देखती है और कहती है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है दीक्षा के फेस की तरफ देखा तूने जब तेरी एंट्री हुई थी ऑफिस में। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है कुछ भी गया यार दीक्षा प्यार तो तुझसे बहुत करती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ यार बहुत लकी हूँ मैं कि वो मेरी पार्टनर है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ आई होप तुम दोनों ऐसे ही रहो। और यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बस मुस्कुरा देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो भी अब अपने काम में लग चुकी थी और जो धारिका की फैमिली होती है वो यहाँ से जा चुकी थी अपने घर की तरफ। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो हर चीज़ यहाँ देख रही है और वो आती है दीक्षा के पास। तभी जो दीक्षा होती है वो देखती है और उसकी मम्मा आई हुई है। तभी वो कहती हाय माँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है दीक्षा तुम्हें मेरे साथ चलना है बेटा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती माँ मुझे कहाँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है पर यहाँ नहीं हमारे दूसरे ऑफिस में इसीलिए हमें अटेंड करने के लिए जाना है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है और यहाँ वो अपनी मम्मा के साथ निकल जाती है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब हम देखते हैं जो धारिका श्वेता होते हैं वो भी यहाँ कॉलेज पहुँच जाते हैं क्योंकि उनकी भी कुछ घंटे में एक अर्जेंट मीटिंग थी। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है यार ये सारी रिपोर्ट्स हमने तैयार तो की थी कहाँ रह गई। तभी जो धारिका होती है वो कहती है यार उसी ड्रॉर में देख सारी फाइल्स उसी में रखी हुई हैं। और यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है और यहाँ जो नैना होते हैं वो सारी जो फाइल्स वगैरह थे वो यहाँ निकाल रहे थे वो रिकॉर्ड वगैरह था वो चेक कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है यार यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार ऑलरेडी ना मैंने सारा रिकॉर्ड्स इनको सेंड कर दिया था मेल पे पर फिर भी। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है यार तुझे पता तो इन लोगों का। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है चलो हमारे वैसे भी मीटिंग किसी और कॉलेज में अटेंड करने के बाद फिर हमें घर भी निकलना है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती हाँ। तभी जो नैना होती है वो कहती ओ मैडम ये बता तुम लोग पूजा के लिए गए थे और मेरा प्रसाद कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ कहती है तेरी कार में ऑलरेडी। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती क्या। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ ऑलरेडी मैंने बॉक्स रखवा दिए तेरे और श्वेता के दोनों के में। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती क्या बात है बिना कही। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ क्योंकि मैं तेरे ताने नहीं सुनना चाहती थी। यहाँ ये तीनों भी अपनी अलग ही मस्ती में थे और ये लोग निकल जाते हैं अपनी मीटिंग के लिए। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा होती है वो पहुँच चुकी थी अपने जो दूसरा ऑफिस था वहाँ। यहाँ जो दीक्षा थी वो फर्स्ट टाइम आई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ सभी स्टाफ मेंबर से मिलती है और यहाँ फाइनली सभी लोग अब दीक्षा को मिलते हैं क्योंकि दीक्षा से ऑलरेडी सब लोग मिल चुके थे पहले पर यहाँ वो फर्स्ट टाइम अब ऑफिस की बॉस के तौर पे मिल रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो जाकर जो मीटिंग रूम था वहाँ जाती है और यहाँ जो दीक्षा होती है वो भी उन्हें फॉलो करती है और यहाँ जो मीटिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जो ये मीटिंग होती है वो यहाँ दीक्षा की मम्मा ही अटेंड कर रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो देखती है कि उसकी मम्मा किस तरीके से बिजनेस करती। परफेक्ट वूमेन थी वो यार यू मीन परफेक्ट बिजनेसमैन। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो बस अपनी मम्मा को देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जो मीटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ नहीं माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती नहीं कुछ बात तो है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती माँ अब घर से लेकर बिजनेस सारी चीज़ों में परफेक्ट हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है बेटा हर इंसान परफेक्ट नहीं होता हाँ मुझ में भी कुछ कमियाँ आई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं माँ ऐसा तो नहीं है जिस तरीके से उनमें कोई
कमी नहीं है उसी तरीके से आप में नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा तो यहाँ धारिका की तारीफ हो रही मेरी नहीं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं मम्मा आपकी भी हो रही है। और यहाँ वो अपनी मम्मा को जाकर हक करती है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है अब बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा वो यहाँ अपनी माँ के साथ अब ऑफिस से निकल जाती है। तभी गाइस हम लोग देखते हैं जब यहाँ जो दीक्षा होती है वो ऑफिस से निकल रही थी तो उसका कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं उसकी जो कार होती है उसे फॉलो कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा थी उनका ध्यान नहीं था उस पर। यहाँ वो दीक्षा से बात कर रही थी। ये नहीं था कि दीक्षा के साथ यहाँ बॉडीगार्ड्स थे, नहीं थे बॉडीगार्ड्स पर वो अलग कार में थे। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो तो बस यहाँ नॉर्मली दीक्षा से बातें कर रही थी। तभी गाइस हम देखते हैं उनकी कार पे ना फायरिंग होने लगती है जिस वजह से जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ डर जाती है। और जो दीक्षा होती है वो यहाँ पीछे मुड़कर देखती है तो कुछ जो ब्लैक कार्स थी उन्हें फॉलो कर रही थी और वहाँ से कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती माँ ये लोग कौन है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो यहाँ दीक्षा से कहती है कि तुम कार नहीं रोकोगी, कार की स्पीड ठीक रखो। और यहाँ वो कॉल करती है दीक्षा के दादू को। तभी जो दादू होते वो कॉल पिक करते और वो उस टाइम घर थे। तभी यहाँ पर जो दादू होते वो कॉल पिक करके कहते तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो वहाँ की सारी कंडीशन बताती हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के दादू होते वो एकदम से डर जाते हैं और वो कहते तुम लोग ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती हाँ हम लोग ठीक है। और यहाँ जो दीक्षा के दादू होते वो कॉल कट गई। अब यहाँ जो सिटी का डीएसपी था उसे कॉल करते उसके बाद वो जहाँ लोकेशन थी वो भी सेंड करते। तभी यहाँ पर जो डीएसपी होता है वो कहता है सर आपका काम हो जाएगा और वो कॉल कट कर देता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा के दादू होते हैं वो बस यहाँ प्रेयर कर रहे थे कि वो लोग ठीक हों। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी मम्मा की जो कार होती है उसे देख रही थी और कहती माँ आपकी गन कहाँ है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती गन। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती माँ आपके पास गन है, कहाँ पर है वो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती बेटा मैं गन हमेशा थोड़ी ना अपने पास रखती हूँ और तुम्हें कैसे पता मेरे पास गन है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो चुप हो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो फायरिंग कर रही थी वो गाड़ी अब यहाँ नहीं थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अब जाकर एक जगह कार रोकती है और यहाँ जो उसके बॉडीगार्ड्स वगैरह थे उनकी जो कार्स थी वो थोड़ा सा पीछे रह गई थी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो बॉडीगार्ड्स होते हैं जब लोग आते हैं तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती हैं वो कार से बाहर निकलती और वो उन्हें बहुत डांटती कि तुम लोग कहाँ थे, अभी हमारी गाड़ी पे फायरिंग होगी। तभी यहाँ पर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कहते हैं मैम किसी ने हमारे जो कार से उनमें कोई प्रॉब्लम कर दी थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता मैं तुम्हारी जान ले लेती। तभी जो दीक्षा होती है वो आती है और अपनी मम्मा को हक करती है और कहती माँ कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती दिखाओ तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती देखिए माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो भाई अपनी मम्मा को तो शांत कर रही थी पर यहाँ वो अंदर से डर गई थी क्योंकि यहाँ ऐसे खुलेआम उसकी गाड़ी पे फायरिंग हुई तो बात सीरियस है, अभी कोई छोटा मैटर तो रहा नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती माँ चलिए और यहाँ वो फिर से अपनी माँ को कार में बिठाती है। उसके बाद वो यहाँ सीधा निकलती है अपने घर के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो दादी को कॉल कर देती है कि हम बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो घर आ जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो अभी भी घर नहीं आई हुई थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ अभी तक वो क्यों नहीं आई। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है बेटा उसकी मीटिंग थोड़ा लेट है तो वो थोड़ा और लेट हो जाएंगे, अभी वो मीटिंग में ही है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसकी यार दीक्षा को टेंशन हो जाती है क्योंकि अभी उसके साथ तो ऐसा हुआ और वो नहीं चाहती थी कि यहाँ धारिका को कुछ भी हो। इसीलिए वो यहाँ जो बॉडीगार्ड्स थे उन्हें और भेजती है धारिका के पास कि और बॉडीगार्ड्स जो हों वो यहाँ से जाएं। अब यहाँ हम देखते हैं जो घर पे यार डीएसपी आ चुके थे और जो दीक्षा होती है और यहाँ दीक्षा के पापा और दादू ये लोग सब बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के दादू होते वो कहते हैं कि मैंने आपको बहुत पहले ही कंप्लेंट की थी और आप अभी तक उन लोगों को पता नहीं कर पाए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है दादू शांत हो जाइए, ठीक तो हूँ मैं।
तभी यहाँ पर जो उसके दादू होते हैं वो कहते ठीक तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती ऐसे कैसे हो जाता दादू, मुझे आप भी ना। और यहाँ जो डीएसपी होते हैं वो कहते हैं दीक्षा तुमने कार का जो नंबर था वो नोट किया। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ मैंने दोनों कार्स के नंबर नोट किए, और वो उन नंबर्स को देती है। यहाँ हम देखते हैं जो डीएसपी होते हैं वो कहते हैं सर आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द वो लोग हमारे हाथों में होंगे, और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो बहुत डर चुकी थी, और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू थे। तभी जो दीक्षा होती है वो जाती है और अपनी मम्मा को हग कर लेती है और कहती माँ क्या हुआ। तभी जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती तुमने देखा ना किस तरीके से वो हमारी कार पे फायरिंग कर रहे थे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती माँ कुछ नहीं हुआ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। और यहाँ वो अपनी माँ के जो आंसू होते हैं वो अपने थम से क्लीन करती है और कहती देखिए शांत हो जाइए। और इतने टाइम में गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो भी आती है, और वो देखती है सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं, और वो कहती माँ क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका की आवाज़ सुनती है और कहती माँ उनको कुछ नहीं बताना इस बारे में, वरना वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। और ये बात जो धारिका होती है, सॉरी जो दीक्षा होती है वो बहुत स्लो कह रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो जाकर बैठती है और कहती क्या हुआ माँ आप क्यों रो रहे हो, तो कुछ हुआ है क्या। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती अरे कुछ नहीं, वो मम्मा को ना नानी की याद आ रही है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती, क्योंकि यार जो वहाँ पर माहौल था उसे देखकर नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती माँ सच बताइए कुछ हुआ है क्या। तभी यहाँ पर जो धारिका को देखते हुए जो दीक्षा की माँ होती है वो खड़ी होती है और उसके पास आती है और कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम भी अभी कॉलेज से आई, और यहाँ जो दीक्षा है वो भी अभी मेरे साथ आई है, तो तुम लोग थक गए होंगे, तुम जाओ फ्रेश वगैरह हो लो और हम फिर साथ में चाय पियेंगे। और यहाँ से जो दीक्षा की मम्मा होती है वो चली जाती हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो सोफे से उठती है और कहती है चलिए। और यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा के साथ अपने रूम में आ जाती है। पर जो हम देखते हैं जो धारिका के जो दादू सॉरी जो दीक्षा के दादू और पापा होते हैं वो भी यहाँ डरे हुए थे। यहाँ जो धारिका के बारे में बात करते हुए दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं धारिका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, और हाँ दीक्षा की सेफ्टी का जितना हमने इंतज़ाम किया उससे ज़्यादा हमें धारिका का करना होगा। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ धारिका भी इस घर की पर्सन है, और कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, उनके पास हमारे घर की हर एक डिटेल है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे फिर से सारे लोगों को एक बार चेक करना होगा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ, और उन लोगों को जॉब पे रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी हमारे साथ गद्दारी करता है तो वो इस घर में और उस ऑफिस में नहीं रह सकता। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो रूम में पहुँचती है। तभी जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है दीक्षा तुम मुझसे कुछ हाइड कर रही हो क्या। तभी जो दीक्षा होती है वो दीक्षा धारिका को देखती है और वो उसके पास आती है और कहती है नहीं तो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और कहती है इधर आओ, और वो उसे ले जाकर सोफे पे बिठाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है देखो इधर। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कुछ हुआ था क्या मेरे ऑफिस से जाने के बाद। तभी जो दीक्षा होती है वो धारिका की ये बात सुनती है और वो चुप हो जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है बताओ कुछ हुआ था क्या। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ था देखें। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना दीक्षा फिर देख लेना तुम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका को हक कर लेती है और कहती है यार ये क्या बातों में लग गए आप, कुछ नहीं हुआ था, अब मैं जाऊँ, मुझे सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज बहुत ज़्यादा हेडेक दिन था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ वो उसके जो कपड़े होते हैं वो निकाल कर देती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो उसे थैंक यू पे बोलते हुए और वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद जो दीक्षा होती है वो कहती है थैंक गॉड बच गई। देखिए मैं आपसे कुछ भी हाइड नहीं करना चाहती, पर अगर मैंने आपको ये बात बताई ना आप डर जाओगे और फिर और ज़्यादा परेशान होगे मेरे लिए। पर फिक्र मुझे अपनी नहीं है आपकी है, इसीलिए मैंने खुद सोचा है कि मैं कल से आपको
खुद कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जाऊँगी और खुद ही लेने के लिए जाऊँगी, या मम्मा कुछ भी कहें। इधर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यार सोचने लगती है कि कुछ तो हुआ है, जो दीक्षा उससे हाइड कर रही है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड ना यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच, आपकी अपनी रिम धारिया।